A big hello to everyone. गाइस, अगर आपने 2 किलो भी वज़न कम किया है या फिर आपने 5 किलो भी वेट लूज़ अपना किया है, तो आपको कहीं ना कहीं ये बात 101% पता होगी कि सब कुछ हमारा माइंड है, सब कुछ हमारा दिमाग है जो हमें मदद करता है वेट लॉस में। आज मैं आपको ऐसी टिप्स बताने वाला हूँ जो मैं ढूंढ रहा था जब मैं अपना वेट लूज कर रहा था। वेट लॉस के 3 पिलर्स होते हैं: न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी एंड पेशेंस। यस, पेशेंस। ये पेशेंस ही है जिसकी वजह से 90% लोग हार जाते हैं अपने वेट लॉस में। ये पेशेंस ही है जो डिसाइड करती है कि आप अपना वेट लूज सस्टेनेबली कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आपको कोई नहीं रोक सकता वेट लूज करने से, कोई भी नहीं। अपने आप को फिजिकली फिट बनाने से पहले आपको अपने आप को मेंटली फिट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सारी गेम वेट लॉस में माइंड से ही शुरू होती है और माइंड पे ही आके ख़त्म होती है। तो आज मैं आपको 4 ऐसी साइकोलॉजिकल वेट लॉस टिप्स बताने वाला हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी जब मैं अपना वेट लूज़ कर रहा था। एंड आई नो फॉर श्योर दीज टिप्स विल डेफिनेटली हेल्प यू टू लूज योर वेट। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वॉन्ट अ प्रॉमिस फ्रॉम योर साइड। गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। इफ़ यू आर अ बिग यूट्यूबर, प्लीज़ शेयर इट बिकॉज आई वॉन्ट टू रीच दोज पीपल हु रियली वॉन्ट टू लूज देयर वेट। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। दैट विल बी रियली अमेजिंग फॉर द चैनल। थैंक यू। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 4 साइकोलॉजिकल वेट लॉस टिप्स के बारे में जो डेफिनेटली आपकी मदद करेगी अगर आप अपना वेट लूज़ कर रहे हैं। तो इट्स नॉट अबाउट वेट लॉस। आप एक बार वेट लूज़ कर भी लेंगे ना, तो आप वेट लॉस के बारे में हमेशा जानने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। इवन अगर आप अपना वेट लूज़ कर भी लेंगे ना, तो ये सारी टिप्स आपके लिए बहुत काम करेंगी। और जो भी मैं आज आपको टिप्स बताने वाला हूँ, दे आर बैक्ड बाय साइंस, दे आर साइंटिफिक इन नेचर, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. So let's just quickly talk about these 4 tips. Alright, so the number 1 tip is don't ever feel guilty. Alright guys, this is the most important tip. मैं अगर आपको कहूँ weight loss के लिए, so this is the most important tip guys. Just imagine for a second कि आप बहुत अच्छे से अपनी डाइट फॉलो कर रहे हैं, आप अच्छे से अपना वर्कआउट भी कर रहे हैं, एंड आप बिल्कुल भी किसी भी मूड में नहीं है कि आप कुछ जंक फूड खाएं या कुछ भी गंदा खाएं विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। बट सडनली आपको कुछ खाना पड़ गया, आपने कुछ ऐसा खा लिया जो आपको नहीं खाना चाहिए था फॉर योर वेट लॉस। जस्ट इमेजिन कि आपने आइसक्रीम खा ली। नाउ व्हाट विल हैपन? आप इतना परेशान हो जाएंगे, आपको लगेगा आई एम डन, मुझे नहीं करना वर्कआउट, मुझे नहीं करनी डाइट, मेरे से होती तो है नहीं, मैं सोचता हूँ और कुछ भी ऐसा वैसा खा लेता हूँ, मुझे नहीं करना वेट लॉस। आई नो, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दिस थिंग, बट वेट, आई हैव अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू गाइज। ओके गाइज, देखिए गाइज, जब भी कोई आप अपनी फेवरेट चीज़ खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, आपको चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है फील गुड हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स। अगर मैं आसान भाषा में बोलूँ तो जब भी आप कुछ ऐसा खाते हैं तो हमारी जो ब्रेन है उसको बहुत अच्छा लगता है, वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, एंडोर्फिन्स, जो हमें अच्छा फील करवाते हैं। कब आते हैं ऐसे हार्मोन्स? कब बॉडी प्रोड्यूस करती है? जब आप वर्कआउट करते हैं, जब आप अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाते हैं, आफ्टर सेक्स यू फील दैट, एंड यू नो व्हाइल ट्रेवलिंग यू फील दैट, आप अपना फेवरेट म्यूजिक सुन रहे हैं, तब यू गेट दैट फील गुड हार्मोन्स। सो जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड कि आपने आइसक्रीम खाई और आपने वो फील गुड वाले हार्मोन्स आपकी बॉडी ने प्रोड्यूस किए। एंड आई वांट टू टेल यू समथिंग, जो हार्मोन्स हैं
दे आर रियली गुड फॉर फैट मोबिलाइजेशन। आपको फैट लॉस में बहुत मदद करते हैं इफ़ यू आर फीलिंग गुड। आपने हमेशा सुना होगा, बहुत से बड़े बड़े लोग आपको, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, हमेशा आपको ये बात बोलेंगे कि आप हमेशा खुश रहो। अगर आप खुश हैं तो आप अपना वेट लूज़ आराम से कर पाएंगे। आपके लिए स्ट्रेस में रह के वेट लॉस करना बहुत डिफ़िकल्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको दूसरे वे में देखें, आपने आइसक्रीम खाई और अब आप परेशान हो गए, अब आप स्ट्रेस में आ गए कि यार मैंने आइसक्रीम क्यों खाई। ऐसा होता है जनरली। तो आप क्या प्रोड्यूस करेगी आपकी बॉडी? आपकी बॉडी प्रोड्यूस करेगी ऐसे हार्मोन्स जो आपके लिए नहीं सही, स्ट्रेस हार्मोन्स। और ये बात पूरी दुनिया को पता है, आपको भी ये बात पता है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो वेट लूज करना कितना डिफिकल्ट है। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप आइसक्रीम खाते हैं और उसको लेके खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कुछ नहीं होता, 200-300 कैलोरीज है, आई मैनेज, थोड़ा सा वर्कआउट ज़्यादा कर लूँगा, अपनी थोड़ी सी डाइट 1-2 दिन की कंट्रोल कर लूँगा, सो एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। अब ये चीज़ आपके हाथ में है कि अगर कुछ आपने ऐसा खा लिया जो आपको नहीं खाना चाहिए था, तो आपको स्ट्रेस में रहना है कि आपको खुश रहना है। इट्स ऑल अप टू यू। सो आप डिसाइड करिए कि कभी आप गलती से खा ले तो आपको खुश रहना है कि स्ट्रेस में रहना है। खुश ही रहना है, बिकॉज यू नो दिस साइकोलॉजिकल ट्रिक कि आपको क्या करना है जब आपने कुछ गलती से खा लिया। अब इसका ये मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ गलत खाए जा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मेरे को फील गुड वाले हार्मोन्स चाहिए तभी मैं अपना वेट लूज आराम से कर पाऊंगा। ऐसा नहीं करना है। Alright guys, so number 2 psychological tip for weight loss is be accountable. guys देखिए, हम अगर अपने आप से भागेंगे ना तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमें अपने आप से नहीं भागना है, हमें अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। गाइस आपको पता है, आधी गलती हम अपनी तभी ठीक कर सकते हैं अगर हम अपने आप को ये बात बता दें कि हम गलत हैं। अगर हमें जवाबदेही से डर नहीं लगेगा, अगर हम जवाबदेही से डरेंगे नहीं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे ही मेरे घर वालों को ये बात पता चली कि मैं इतनी सिगरेट पीने लग गया हूँ, मैं इतना ड्रिंक करने लग गया हूँ, कहीं ना कहीं मुझे एक डर पैदा हो गया कि यार अब उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा। सो अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। आप अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली को, सबको बताइए कि मैं अपना वेट लूज़ करना शुरू कर रहा हूँ। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए, पूरी दुनिया में मत शोर मचाइए, क्योंकि ऐसे लोगों को ही बताइए जो आपकी जेन्युइनली केयर करते हैं। जेन्युइनली आप अपने दोस्तों को बताइए जो आपकी केयर करते हैं, अपने फैमिली में बताइए जो आपकी केयर करते हैं कि मैं अपना वेट लूज़ करना शुरू कर रहा हूँ। तभी आपके ऊपर एक प्रेशर होगा कि हाँ, मैंने इन सबको बताया है कि मुझे अपना वेट लूज़ करना है। प्रेशर एक पॉजिटिव प्रेशर, क्योंकि जब आप सोशली ये सब चीज़ें बताते हैं ना कि अब मैंने अपना वेट लूज़ करना है, तो आप एक बहुत बड़े प्रेशर में आ जाते हैं कि यार मैंने तो अपने फेसबुक पे डाल दिया कि मुझे वेट लूज़ करना है। कल को किसी ने मुझसे पूछा तो मेरे 2000 फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे, मैंने लिख तो दिया है कि मैं अपना वेट लूज़ करूँगा, लेकिन पता नहीं वो क्या सोचेंगे अगर मैं अपना वेट लूज़ नहीं कर पाया। ऑन दी अदर हैंड, आपकी फैमिली जो है वो कभी भी आपको इन सब चीज़ों के लिए जज नहीं करेगी, आपको पॉजिटिवली हमेशा मोटिवेट करेगी। सो इसीलिए सबको बताओ, जो भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं जो आपके लिए केयर करते हैं कि यार मैं अपना वेट लूज़ करना शुरू कर रहा हूँ, प्लीज़ गाइड मी। आप देखेंगे कि ऑफिस में जब कोई काम करता है, अगर ऑफिस जाते हैं, आप अगर स्कूल जाते हैं, तो आप उस चीज़ को क्यों अच्छे से कर पाते हैं, आप होमवर्क क्यों अच्छे से कर पाते हैं, आप ऑफिस में काम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि जवाबदेही है। आप अगर स्कूल में होमवर्क करके नहीं जाएंगे, आपकी टीचर आपसे जवाब मांगेगी। अगर आप ऑफिस में काम नहीं करेंगे तो टीचर आपसे, जो आपका मैनेजर है, जो आपका सीनियर है, वो आपसे जवाब मांगेगा कि काम क्यों नहीं हुआ है। सो इसीलिए अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको अकाउंटेबिलिटी इन सब लोगों से ज़्यादा ना अपने आप से करनी है। अपने गोल्स बनाओ, लेकिन ऐसे गोल्स मत बनाओ जो अचीवेबल ही नहीं है कि यार मैं ना 50 किलो वजन कम करके दिखाऊंगा 2 महीने की छुट्टी के अंदर। यार ओके, आई एम गोइंग ऑन अ हॉलीडेज ना, हॉलीडेज के आते ही ना मैं शुरू कर दूंगा और 2 महीने में ना अपना 20 किलो वजन कम करूंगा। शॉर्ट टर्म गोल्स बनाओ, अचीवेबल गोल्स बनाओ। लॉन्ग टर्म अपना विजन रखो कि हाँ मुझे इतना वेट लूज करना है, लेकिन अपने आप को उसके लिए टाइम दो। भागो मत, ये मत सोचो कि आज ही सारी जंग में जीत लूँ। नहीं, अपने आप को टाइम दो, अपने आप को एक्सपीरियंस दो। जितना मुझे बीबीए ने नहीं सिखाया ना, उतना मुझे बीपी ने सिखा दिया। तो इसलिए अपने आप को टाइम दो। So this is the second psychological tip for you guys. Alright, so the third psychological tip for weight loss is, this is the most
क्रूशियल थिंग, ये मैं जब से 145 किलो का था और आज भी मैं 90 kgs का हूँ, तब भी मैं अपने आप को ये चीज़ करता आ रहा हूँ। रिवॉर्ड योर सेल्फ, अपने आप को रिवॉर्ड करो अगर आप अपना वेट लूज कर रहे हो तो। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल टिप पीरियड। इस टिप में सबसे बड़ी यही चीज़ है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप मेहनत करें फिजिकली, मेंटली, चाहे आप खाना कम खा रहे हैं, तो आपको अपने आप को रिवॉर्ड करना है। आपको अपने आप को ये चीज़ बतानी है कि अमेजिंग, यू आर गुड, कीप गोइंग। तो रिवॉर्ड सिस्टम इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और मैं ये टिप कब सीखी मैंने, जब मैं 146 kgs का था, तो मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि मैं पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगा। मैं पिज़्ज़ा तभी खाऊंगा जब मैं 130 किलो का हो जाऊंगा, मैं तभी पिज़्ज़ा खाऊंगा। और जब मैंने वो पिज़्ज़ा खाया तो मुझे एक अलग सी फीलिंग आई। मुझे ऐसा लगा कि वाओ, आई हैव अचीव्ड समथिंग, दैट इज़ व्हाई आई एम हैविंग दिस। सो इसीलिए हमेशा रिवॉर्ड सिस्टम ज़रूर अपने वेट लॉस रिजीम में रखो कि अगर मैं ये कर लूँगा तो मैं उसके बाद अपने आप को इस चीज़ से रिवॉर्ड करूँगा। मैं इतना एक चीज़ हासिल कर लूँगा तो मैं अपने आप को बटर चिकन से रिवॉर्ड करूँगा। एनीथिंग विच यू लाइक, अपने आप को टाइम दो और अपने आप को रिवॉर्ड 101% करो। कि मैं 5 किलोमीटर भागता हूँ, मैं 10 किलोमीटर जिस दिन भागना शुरू कर दूंगा तो मैं अपने आप को ये रिवॉर्ड करूँगा। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया था कि मैं अगर 8 किलोमीटर भाग लूँगा, जब मैं 120 किलोमीटर 20 किलो का था, कि अगर मैं 8 किलोमीटर भाग लूँगा तो मैं अपने आप को हेक्सागन, रीबॉक के बहुत अच्छे शूज़ होते थे उस टाइम, हेक्सागन, मैं अपने आप को गिफ्ट करूँगा। उस टाइम बहुत एक्सपेंसिव थे वो, करीब 8-10 हज़ार रुपये के थे। तो मैंने सोचा था कि जब मैं कर लूँगा, तो 120 किलो का था तब मैंने सोचा था कि मैं करूँगा, लेकिन हुआ नहीं मुझसे। मैं हुआ जब 198 kgs का, 100 किलो का जब हुआ, तब जाके मैंने वो अचीव किया। 8 किलोमीटर मैं भाग पाया ऑन द वन गो। तब मैंने अपने आप को वो गिफ्ट किए शूज़ कि मैं ये शूज़ खरीदूंगा। तो इसीलिए कुछ भी डजंट मीन कि आपको कुछ खाने से रिलेटेड करना है या आपको कुछ ऐसा करना है। जो भी करो, रिवॉर्ड सिस्टम ज़रूर रखो अपने वेट लॉस रिजीम में। एंड ट्रस्ट मी, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, रिवॉर्ड सिस्टम को बहुत सीरियसली लें अगर आप अपना वेट लूज कर रहे हैं तो। इन सिंपल लैंग्वेज, सेट अ गोल, रिवॉर्ड योर सेल्फ अगर आपने वो हासिल कर लिया है तो, एंड रिपीट। दैट्स द take away for you guys. Alright guys, last but not the least, obviously for sure, number fourth psychological tip for weight loss is motivation. So guys, देखिए, सारी गेम मोटिवेशन की है और पेशेंस की है, और पेशेंस से ही मोटिवेशन आती है। मेरे चैनल का मकसद, अगर मैं कोर मकसद कहूँ तो वो मोटिवेट करना ही है आप लोगों को कि आप अपना वेट लूज कर पाएँ। देखिए गाइस, सबसे पहले ना आप ये बात समझिए, जानिए और पहचानिए कि आपका मोटिवेशन का लेवल क्या है। ठीक है, क्या आप एक दिन के लिए मोटिवेटेड रहते हैं अगर आप कोई चीज़ देखते हैं तो, या आप 2 दिन के लिए रहते हैं, या 3 दिन के लिए रहते हैं, या 5 दिन के लिए रहते हैं, या हफ्ते के लिए रहते हैं, या महीने के लिए रहते हैं। अपने आप को एनालाइज करो कि मैं कितनी दिन तक मोटिवेटेड रहता हूँ, कि कब मुझे मोटिवेशन की डोज की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई ना तो आप नीचे कभी जाओगे ही नहीं, बिकॉज आपको पता चल जाएगा कि अब वो टाइम आ चुका है कि मुझे एक अमेजिंग मोटिवेशन की ज़रूरत है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको डेली मोटिवेशन चाहिए, वो सुबह उठे तो उनको मोटिवेशन चाहिए, तभी वो राउंड द क्लॉक काम कर पाएंगे। कितने लोग हैं जिनको 3 दिन बाद मोटिवेशन चाहिए, कितने लोग हैं जिनको महीने में कभी एक बार मोटिवेशन चाहिए। तो अपने आप को एनालाइज करो। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अपने पास एक डायरी पेन रखो, व्हेनेवर यू आर फीलिंग लो वो आप लिख लो, ओके, कि दिस इज द डे एंड दिस इज द डेट आई एम फीलिंग लो। अब दोबारा अपने आप को मोटिवेट करो एंड जस्ट सी कि आप कितने टाइम तक सस्टेन कर पा रहे हो अपने मोटिवेशन लेवल को। दिस इज़ वेरी क्रूशियल अगर आप अपना वेट लूज कर रहे हैं तो। गाइस देखिए, छोटी छोटी टिप्स हैं साइकोलॉजिकल, अपने दिमाग को थोड़ा सा पॉलिश करने की ज़रूरत है आपको, और आप आराम से अपना वेट लूज़ कर पाएंगे। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि मोटिवेशन का जो लेवल है ना वो नीचे नहीं आना चाहिए। अगर आप इवन ब्रेक इवन पे भी चलें तो नीचे ना आए, हमेशा या तो ब्रेक इवन पे रहे या ऊपर रहे, नीचे कभी ना आने दे अपना मोटिवेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टिप। एंड अगेन, मोटिवेशन कोई एक दिन की चीज़ नहीं है, ये प्रोसेस है पूरा। ओके, कि आज आपने कुछ काम किया, नहीं हुआ, आपने मोटिवेशन ली, वो काम किया, देन अगेन
आपने फिर से सोचा, फिर मोटिवेशन ली. सो इट्स अ प्रोसेस. सो दिस इज इट गाइज. आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई है तो गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी. नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना. थैंक यू सो मच गाइज. यू गाइज आर फैमिली.